ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बस अब एक दिन दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर आधारशिला रखेंगे, नींव रखेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यही है कि 500 वर्षों के बाद यह विशेष अवसर आया है जब देश के प्रत्येक व्यक्ति की नजर अयोध्या पर होगी। राम नगरी तैयार है। राम की नगरी अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तैयार है। अयोध्या में जहां 24 घंटे के बाद रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहीं सीएम योगी खुद तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया था। और अगर बात सजावट की करें तो राममय हुई है नगरी। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी पूरी तरह से रखा जा रहा है। बड़ी जानकारी यही है कि महज एक दिन रह गया है और एक दिन के बाद न केवल हमारे देश की बल्कि अनेक देशों की नजरें अयोध्या नगरी पर टिकी होगी, क्योंकि यहां का इतिहास संजोए लंबे समय से यहां के रामलला या फिर कहे साक्ष्यों के आधार पर जो इतना विवाद रहा, उसको लेकर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात यह भी है कि जो अपना मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उनको भी इसको लेकर आमंत्रण सौंपा गया और उन्होंने आपको बता दें कि इसको लेकर स्वीकार भी कर लिया है। यही है गंगा जमुनी तहजीब, जो अपने आप में एक बड़ी मिसाल पेश कर रही है। ना यहां पर किसी मजहब को लेकर बात होती है, ना किसी जात को लेकर। यहां पर केवल एक बात होती है कि सब एक मिलजुल कर रहें, एक बात हो और एक देश हो। सरकारें आए जाए कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आए जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देश देश रहना चाहिए। ऐसी पंक्तियां याद आती हैं अटल बिहारी वाजपेयी के ऐसे समय में और ऐसे विशेष अवसर पे। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद तनवीर जुड़ चुके हैं और हमारे दूसरे संवाददाता भी अयोध्या से जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि उमानाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तनवीर, सबसे पहले आपके पास आने चाहेंगे, जिस तरीके से वहां पर माहौल अब पूरी तरीके से राममय हो चुका है। हालांकि पहले बहुत समय से ही हो गया था, क्योंकि जहन में यही सब था कि आखिरकार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भी मुकर्रर हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर फिलहाल माहौल क्या है। या जिस तरीके से 5 अगस्त को कल जो है जी भूमि पूजन होना, उसके मद्देनजर लेके अयोध्या में कार्य जो है पूर्ण रूप से हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अयोध्या को रंग रोगन से रंगाया गया है, जी सजावट की गई है, दीप महोत्सव का बिल्कुल माहौल हो गया है। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि का कल पूजन होना, उसकी वजह से जो है पूरी अयोध्या जो है सज चुकी है। अगर बात किया जाए मठ मंदिरों की बात किया जाए, लोगों के घरों की बात किया जाए, घरों में भी जो है सजा दिया गया है, कर दिया गया है और लोगों ने अपने पीले रंग के झंडे लगा दिए। मगर अगर बात की हर तरीके से जो है सुख से सवारी जा चुकी है अयोध्या। जी जी उमानाथ तिवारी जी, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल दिख रहा है। अयोध्या का माहौल जो है वो बेहद ही अलौकिक है। अयोध्या पहले से भी दिव्य रही है, अलौकिक रही है और अब जो माहौल है अयोध्या का वो पूरी तरह से मनोरम हो गया है। जो यहाँ की छटा है, अद्भुत छटा यहाँ की है अयोध्या की, इस समय देखने ही लायक है। यहाँ पर जो भगवान राम का जो भूमि पूजन कार्यक्रम होना है उसको लेकर यहाँ प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। पूरी अयोध्या जो है वो इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये जो राम जी की पैड़ी है इसको बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर एक जो भगवान राम का जो धनुष था उसकी एक कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर पूरे जो भगवान राम से जुड़ी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसको जो यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से यहाँ सजाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अयोध्या का जो अद्भुत नजारा है वो बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ देखने लायक अयोध्या है और अयोध्या की जितनी भी महिमा ना तो पहले कोई कह सका है, ना आगे इसकी जितनी भी महिमा कही जाए वो कम है। तो अयोध्या इस समय अद्भुत है। जी उमानाथ तिवारी जी, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही वहां का दौरा कर निरीक्षण कर चुके हैं तमाम जगहों का जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहना है और किस तरीके से रहना है वो सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा किस तरीके की है।
जी देखिए, पुलिस की सुरक्षा की हम बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है अयोध्या जी। को। यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया गया है। अयोध्या की सीमाओं के बाहर जो बैरिकेडिंग कर सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनके पास यहाँ आने का पास है, या फिर जो मेहमान आमंत्रित हैं भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है। तो सुरक्षा यहाँ की बेहद पुख्ता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जो बाहरी फोर्स भी यहाँ पर है वो लगाई जा चुकी हैं। हम अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो अयोध्या के हर एंट्री पॉइंट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और यहाँ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जी जी। मोहम्मद तनवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ी अचंभा होती है इस बात को लेकर, ये भी सोचना हमें होगा जो राम मंदिर के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो। उमा भारती ने तो खुद को ये कहकर खुद को दरकिनार कर लिया है कि मुझे नहीं आना है, लेकिन ऐसे में वरिष्ठता का हवाला देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को भी नहीं आमंत्रण दिया गया है। ऐसे में क्या इसको लेकर समझा जाए, क्योंकि ये देखिए अयोध्या की जब बात आती है तो लाल कृष्ण आडवाणी भी पूरी तरीके से याद रहते हैं, क्योंकि वही ये नेता हैं, वही वरिष्ठ नेता हैं। जब भाजपा की तस्वीर ये थी कि 2 सीटों से लेकर 82 सीटें आई थी, इसी मुद्दे को लेकर ये बड़ा मुद्दा गर्म रहा था। तो ऐसे में अपने ही वरिष्ठ नेताओं को एक दरकिनार कर देना, पहले लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया और अब ऐसे माहौल में भी दरकिनार कर दिया, तो इससे क्या माना जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से माहौल रहा है, आप शुरुआत से कवर करते रहे हैं अयोध्या को। या जिस तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन की मुखिया के रूप में अगर देखा जाए, बीजेपी के नेता चाहे लालकृष्ण आडवाणी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, तमाम जो नेता थे, जो सीनियर नेता थे, जो आज जो है दरकिनार कर दिए गए हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि की एक अलग जगाई थी। आडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से लेके जो है अयोध्या आए थे, अयोध्या से फिर जो बिहार में जो है फिर वहां उनको गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से उनकी जो बिल्कुल तैयारी की थी, उनको जो दरकिनार कर दिया गया। और मगर ट्रस्ट जब इस तरीके से बात जब पूछी गई तो उन्होंने क्या किया कि सीनियर हैं और कोरोना काल चल रहा है, ऐसे जो है जो सीनियर लोगों को जो है आमंत्रित करने के लिए नहीं विचार किया जा रहा, क्योंकि उसमें कल्याण सिंह का भी नाम था, कल्याण सिंह को भी उन्होंने मना कर दिया। मगर उमा भारती जो है उस दिन जो है अयोध्या में रहेंगी, मगर भूमि पूजन से दूरी रहेंगी और वो जो है सरजू तट पर जो है सरजू आरती का उन्होंने कार्यक्रम बनाया हुआ है। और उस तरीके से, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कोरोना काल की वजह से वो वहां तो नहीं जाएंगी, मगर जो है वो जो है सरजू तट पर जो है सरजू आरती करेंगी। जी उमानाथ तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विवेक की बात होती है और अपने तर्क और वितर्क की बात होती है, तो आपसे जानना चाहेंगे इसको हम क्या किस मायने से देखें और किस दृष्टिकोण से देखें कि अपने ही खुद के वरिष्ठ नेता जिन्होंने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अलख जगाई, इतनी लड़ाई लड़ी लंबे समय तक, ऐसे में इसको किस नज़र से देखा जाए? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? या फिर बीजेपी क्या इतिहास में खुद को संजोए रखना चाहती है, या फिर वरिष्ठ नेताओं का पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है? आपके विवेक के अनुसार जानना चाहेंगे। आडवाणी के निमंत्रण की बात करें तो यहाँ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पहले जो ये खबर आई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन बाद में ट्रस्ट ने साफ किया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को निमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे हैं। रथ यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे देश में राम मंदिर की अलग जगाई थी। तो आडवाणी जी को निमंत्रण भेजा गया था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन आडवाणी जी ने व्यक्तिगत कारणों से ये वहाँ पे बाद में मना कर दिया कि हम अपने व्यक्तिगत कारणों से अयोध्या नहीं आ पाएंगे। वहीं अगर उमा भारती की बात करें तो उमा भारती जो है वो अभी यहाँ पहुंच रही है अयोध्या, वो लखनऊ पहुंच चुकी है, मोहन भागवत उनके साथ हैं और वो अयोध्या आ रही हैं। अयोध्या में वहाँ पर उनका जो भी सरयू घाट पे जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगी। तो अगर फिर मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये कोरोना काल था, बड़ी संख्या में लोगों को नहीं बुलाया जा सकता था, इसलिए जो है मेहमानों की संख्या बेहद सीमित रखी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोरोना की महामारी है उससे बचाव को लेकर एहतियातन ये कदम उठाया गया है। अगर वहीं यहाँ पर एक गोपाल जी एक विशारद रहे, गोपाल सिंह विशारद, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले जो है वो याचिका दाखिल की थी, सन 1949 में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जब ये राम मंदिर का फैसला आया था तो उनको वहाँ पूजा का अधिकार दिया गया था, तो गोपाल सिंह विशारद को भी यहाँ पर आमंत्रण नहीं दिया गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राम मंदिर से जुड़े तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल की वजह से जिनको यहाँ नहीं बुलाया गया, मेहमानों की लिस्ट बेहद सीमित रखी गई है। तो यही एक कारण है। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास में राम मंदिर के निर्माण को लेकर दर्जी हो चुकी है और ये आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है वो राम मंदिर आंदोलन के साथ ही जुड़ा रहेगा। जी। और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि पूरे तरीके से राममय माहौल हो चुका है और तरह तरह के व्यक्तियों को और अलग अलग शख्सियत को बुलाया जा रहा है।
आपसे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वीआईपी आ रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो वीआईपी हैं, वो सारे लोग पहुंचेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर जो है नित्य गोपाल दास उनके साथ मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख जी। मोहन भागवत यहाँ पहुंच रहे हैं, अभी तक कुछ देर पहले यहाँ अयोध्या में होंगे। फिर उनके साथ जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कल ही यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर पूरी अयोध्या का एक बार पूरी तरह से निरीक्षण किया, व्यवस्था से वो संतुष्ट दिखे, तो योगी आदित्यनाथ उनके साथ होंगे। यहाँ विनय कटियार जो अयोध्या के नेता है वो यहाँ पर होंगे कार्यक्रम में। यहाँ पर जो अयोध्या के मठ मंदिर से जुड़े जो पुजारी हैं उनको आमंत्रण भेजा गया है। जो इसके मुस्लिम पक्ष के पक्षकार रहे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उनको निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि हम पीएम मोदी को जो है वो रामचरितमानस और एक स्टॉल भेंट करेंगे। तो इस तरह तमाम मेहमानों की सूची है, जो 180 मेहमानों की सूची है, वो उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है और अधिक ज्यादा से ज्यादा मेहमान यहाँ आ चुके हैं। जो नहीं आए हैं वो देर शाम तक सबके आने की उम्मीद है। जी मोहम्मद तनवीर, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर जिस तरीके का माहौल दिख रहा है वो अपने आप में बेहद खुशनुमा है और अपने आप में इतिहास में अपने आप को खुद को दर्ज करने के लिए भी लालायित है। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अयोध्या के आसपास के जो इलाके हैं, क्या उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है लोगों के आने जाने के लिए? और ये भी बात सामने आ रही है कि 3 पहिया हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, उनकी पूरी तरीके से रोक है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर पूरी तरह अयोध्या को सील कर दिया गया है। अयोध्या की जो बाहरी सीमा है, चाहे वो गोंडा से जुड़ी हो या फिर वो गोरखपुर की सीमा हो या फिर इधर लखनऊ की सीमा हो, चारों जगहों पर सीमाओं के बाहर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। अनाधिकृत वाहनों का जो है वो प्रवेश यहाँ पर रोक दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। सिर्फ वही वाहन हम आपको बता चुके हैं कि जिनके पास पास है उन्हीं वाहनों को यहाँ आने दिया जा रहा है या फिर जो आमंत्रित सदस्य हैं वही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाकी यहाँ पर सुरक्षा की पूरे इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, इसलिए अयोध्या में इस समय जो स्थिति है वो पूरी तरह से अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। जो आसपास के इलाके हैं उनको यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही पत्र जारी किया था और उनसे ये अपील की थी कि क्योंकि कोरोना काल है, सारे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए उनसे उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप अपने घरों में रहेंगे भूमि पूजन के दिन, आप टीवी पर लाइव टेलीकास्ट इसका देख सकते हैं टेलीविजन के माध्यम से, और आप अपने घर में अखंड रामचरितमानस का पाठ करें, अपने घर पे 5 दिया जलाएं और भगवान राम के जो मंदिर का निर्माण का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसी में इसी माध्यम से अपना योगदान दीजिए। और दीपोत्सव का जो कार्यक्रम जो मुकर्रर हुआ है वो किस तरीके से रहने वाला है, कितने दीपों का इसमें प्रयोग किया जाएगा? ये देखिए, अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है उसमें करीब 5 लाख दिए जो है वो अयोध्या में जलाने की तैयारी है। इसमें से 3 लाख दिए तो प्रशासन ने ऑर्डर किए हैं यहाँ के कुम्हारों को, जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। दीपोत्सव की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ सरयू घाट से लेकर पूरी रामपेड़ी और पूरी अयोध्या को दीपोत्सव से जगमग करने की तैयारी है। और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या वासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर 5-5 घी के दीपक जलाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर करीब 5 से 5.5 लाख दीपक जो है वो जगमग होंगे और पूरी अयोध्या में एक तरह से फिर से जो है वो दीपावली का माहौल होगा। दीपावली का माहौल होगा और बहुत ज्यादा बेहतरीन माहौल भी होगा, क्योंकि अब पूरी अयोध्या और अयोध्या के आसपास के इलाके आपको बता दें कि बेहद खुशनुमा है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। और बड़ी बात यह है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की नजर अयोध्या पर टिकी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के भव्य निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे, नींव रखेंगे। उमाना तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। मोहम्मद तनवीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो रामनगरी पूरी तरह से तैयार है, प्रधानमंत्री का इंतजार है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।